में खुशामदीद जी। आप बताएं कि जो आपने रिपोर्ट पढ़ी है और रिपोर्ट आपके सामने होगी कि पाकिस्तान में जो चाइल्ड लेबर की जो सूरत हाल है आपकी नज़र में क्या है, और नेशनल कमीशन ह्यूमन राइट्स जो है यूनिसेफ की जो मुश्तरका एक रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि मुल्क में तकरीबन जो है 86 लाख जो बच्चे हैं वो चाइल्ड लेबर का शिकार हैं। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगी? जी आसिफ, जैसा कि सबसे पहला और इम्पोर्टेंट इसके अंदर सवाल ये उठ रहा है जी कि 30 साल तक हमारे पास ऑथेंटिक डेटा ही नहीं था, बिल्कुल। और जो पुराने आउटडेटेड डेटा थे उसके ऊपर पूरा डिपेंडेंट थे हमारी तमाम पॉलिसीज, हमारे तमाम एक्शंस, हमारी हर चीज। अब यहाँ पर हम ये आ जाते हैं कि जैसा कि रिपोर्ट बता रही है कि 8.6 मिलियन चिल्ड्रन इन पाकिस्तान आर एंगेज्ड इन चाइल्ड लेबर। ये इस रिपोर्ट से पहले हमें हर गली, हमें हर मोहल्ला, हमें हर घर, हमें हर दुकान, हमें हर हिस्सा पाकिस्तान का बताता है कि बच्चे किस तरह से चाइल्ड लेबर के अंदर, बैगरी के अंदर और इस तरह इन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व हैं, जो हम हर दिन अपने घर जाते हुए, अपने काम पे जाते हुए हम विटनेस कर रहे होते हैं। तो ये रिपोर्ट जो रिफ्लेक्ट कर रही है, हम समझते हैं कि इससे भी ज़्यादा नंबर जो है इन्वॉल्व है इस तरह डोमेस्टिक वर्क के अंदर भी। क्योंकि अगर ये रिपोर्ट हमें बता रही है कि चाइल्ड लेबर में इतने ज़्यादा बच्चे इन्वॉल्व हैं, तो उन बच्चों का तो डेटा इसमें मौजूद ही नहीं होगा जो लोगों के घरों के अंदर काम कर रहे हैं, बिल्कुल। जो कि इस ऐसी स्पेसेस में काम कर रहे हैं जो कि शायद इतनी सामने नहीं है। तो यकीनन ये बहुत बड़ा मसला है हमारे मुल्क का, और इसके बहुत ज़्यादा रीजंस भी हैं, और हम इसको ये देख रहे हैं कि अब तक कोई ऐसी मुतमईन करने वाली पॉलिसीज, मुतमईन करने वाले एक्शंस हमारे सामने नहीं आए जिन्होंने रियल इम्पैक्ट हमें दिखाया हो। अच्छा मारवी, ये बताएं कि ये जो डेटा है आप कह रहे हैं 30 साल के बाद हमारे पास एक अथेंटिक डेटा है, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि जो घरों में मुलाजमीन काम करते हैं वो डेटा इसमें शामिल नहीं है कि वो कितने जो बच्चे हैं उन पे डोमेस्टिक वायोलेशन भी होता है, वायलेंस भी होता है, बच्चों के हवाले से उन पे तशद्दुद भी होता है। अक्सर घरों में बच्चों को जो एज ए सर्वेंट काम करते हैं, जो मुलाजमीन होते हैं, उन पे मतलब तशद्दुद भी होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये तो एक डेटा अलग हो जाएगा जो डोमेस्टिक जो बच्चे काम कर रहे हैं घरों में। तो आप क्या समझती हैं कि ये कवानीन जो हैं एक डेटा तो लेकर आते हैं, उसके बाद उस पे जो लॉज बनते हैं फिर भी इम्प्लीमेंट नहीं होता? देखें, मैंने ये बात जो की है, क्योंकि हम लोग खुद डोमेस्टिक वर्कर्स एक्ट और डोमेस्टिक वर्कर्स राइट्स पे भी काम कर रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि अब तक उनकी रजिस्ट्रेशन के जो मराहिल हैं कानून के मुताबिक, वो शुरू और मुकम्मल ही नहीं हो पाए हैं। सो दैट मीन्स कि जब हम डोमेस्टिक वर्कर्स को ही नहीं रजिस्टर कर पाए, तो घरों के अंदर उनके साथ जो बच्चे काम करते हैं, जैसे खैरपुर का वाकया आपको याद होगा, बच्ची के साथ ज्यादती हुई थी घर के बिल्कुल अंदर, और बिल्कुल। वो डेफिनेटली कितना ज्यादा खतरनाक किस्म की चीज है। और उसके अलावा अभी रिसेंटली हमारे सामने जो डोमेस्टिक वर्कर्स बच्चियों के साथ जिनसी ज्यादतियों के वाकयात सामने आ रहे हैं बैक टू बैक, बहुत खतरनाक तशद्दुद, बहुत पढ़े लिखे घरानों की जानिब से जब ये केसेस बच्चों को नुकसान पहुंचता है, बिल्कुल। मंजर आम पे आते हैं, तब पता चलता है कि जी बच्चे घरों के अंदर इस तरह इन्वॉल्व है वर्क के अंदर। तो यकीनन ये डेटा जो रिफ्लेक्ट कर रहा है फिगर, अभी भी इससे ज्यादा बच्चे शामिल हैं जो ये तमाम चाइल्ड लेबर का सिलसिला है इसके अंदर। लेकिन अब ये समझने की जरूरत है कि बहुत ज्यादा गुर्बत है हमारे पास, और आउट ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन का जो रेशो है वो बहुत ज्यादा है। अब सिर्फ प्रॉब्लम को, अब एविडेंस तो हमारे हाथ में आ गया है, चलें जी 3 दिहाइयों बाद ही हमारे हाथ में एविडेंस आया है अब, क्योंकि डेटा, रिसर्च, ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं प्रॉपर एक्शंस, प्लान्स और उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए। सो नाउ द डेटा इज इन अवर हैंड। अब हम क्या एक्शंस करते हैं, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कि अब इसको कितना सीरियस लिया जाता जी। है। अब हमारे पास जो चाइल्ड राइट्स कमीशन मौजूद हैं, हमारे पास बच्चों के हुकूक पे काम करने वाले इदारे मौजूद हैं, हमारे पास डिफरेंट जो है हुकूमत की जानिब से
बच्चों के हवाले से जो पॉलिसीज और चीजें हम हमेशा देखते हैं लाइन अप होती हैं और जो आ रही होती हैं वो कितनी इफेक्टिव अब हमारे सामने आएंगी, ये दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। और यहाँ पर सिर्फ ये जान लेना कि चाइल्ड लेबर में कितना हमारा परसेंट बच्चे इन्वॉल्व हैं, और इस रिपोर्ट के अंदर ये भी एक बहुत अहम चीज बताई जा रही है कि यहाँ पर बहुत बड़ा नंबर बच्चों का जो कि हजर्टियस वर्क यानी जो उनके लिए बेहतर नहीं है, खतरनाक है उनकी जान के लिए, उनकी सेहत के लिए, इट्स 6 million children are involved in hazardous work. That means कि उनकी जो हेल्थ है, उनकी सेफ्टी है, उनका फ्यूचर है, वो रिस्क के अंदर है। यानी एक तो बच्चों से काम लिया जा रहा है और दूसरा बच्चों से खतरनाक किस्म का और बच्चों को ऐसे कामों के अंदर इन्वॉल्व किया हुआ है जो कि उनकी उम्र, उनकी सेहत, उनका इम्यून सिस्टम उसकी इजाजत नहीं देता है। यानी सिर्फ उस बच्चे की ग्रोथ, उसकी सेहत, उसकी जान, उसका फ्यूचर, ये तमाम चीजें रिस्क पर नहीं है, बल्कि इस पूरे मुल्क का मुस्तकबिल रिस्क पर है, हम ये देख रहे हैं। और जब भी हम ये बात करते हैं कि आप इसके जो सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगे तो गुर्बत का सॉल्यूशन लेकर आइए। हमारे पास बच्चों को स्कूल के अंदर इन्वॉल्वमेंट बढ़ाने का सोल्यूशन लेकर आइए। बच्चों को, उनकी फैमिलीज को इस तरह के वजीफे और रिलीफ दिया जाए कि वो एजुकेशन की अहमियत को समझते हुए अपने बच्चों को ऐसी जगहों पे काम करने के बजाय उनको स्कूल भेजें। सो दिस इज हाउ वी नीड टू डू दैट। बिल्कुल हम ये समझते हैं कि हुकूमत ने मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम्स जो है अनाउंस किए हैं, उस पर काम कर रही हैं, जैसे हम बेनजीर इनकम और इस तरह की कुछ मिसालें ले लेते हैं। लेकिन क्या ये उन घरों तक पहुंच रहे हैं जो वाकई डिजर्विंग हैं? क्या ये उन फैमिलीज तक पहुंच रहे हैं जिनकी मदर्स बहुत मुश्किल हालात में खुद भी काम कर रही हैं, उनके बच्चे भी काम कर रहे हैं, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, या अगर है तो वो माजूर है, या वो उसकी जो है मौत हो चुकी है, या इस तरह की अगर चीजें हैं, तो हमें जो प्रॉपर हमारा डेटा है हमें इस तरह से तश्कील देना है कि उन घरों को ज्यादा मजबूत करना है, वजीफे देने हैं जो बिल्कुल ही मजबूर होके अपने बच्चों को बैगिंग में और चाइल्ड लेबर में और इस तरह की चीजों के अंदर इन्वॉल्व करते हैं। क्योंकि कोई भी बच्चा अपने लिए ये फैसला नहीं ले पाता कि मुझे स्कूल जाना है बस्ता लेकर या मुझे औजार उठा के काम करने के लिए जाना है। इसका फैसला मुआशरा और घराने ही करते हैं। सबसे बड़ी जो अहम वजह है, जो बड़ा सबसे एलिमेंट फैक्टर है, वो पावर्टी है। दूसरा जो आपने मेंशन किया कि जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं जो नहीं पढ़ते, ज़ाहिर है उनको चाइल्ड लेबर में लगाया जाता है। तो एक डेटा के हवाले से अगर हम बात करें तो ये जो डेटा है ये तो मुख्तलिफ़ जगहों पे काम करने वाले बच्चों की है। तो घरों में जो बच्चे काम कर रहे हैं या जो वहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होते हैं बच्चे, तो उनकी डेटा कैसे ली जा सकती है? देखिए, अभी इस वक्त काम हो रहा है डोमेस्टिक वर्कर्स एक्ट के हवाले से, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से, और उसमें जब हमें मौका मिला डिफरेंट फोरम्स पे अपनी तजावीज़ देने का, तो हमने यही कहा कि जो कम्युनिटी बेस्ड सिस्टम्स होते हैं, बिल्डिंग की यूनियंस होती हैं, जो सोसाइटी हमारे पास यहाँ पे सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, उनको इन्वॉल्व हमने करना है इस रजिस्ट्रेशन, यानी लोकल गवर्नमेंट के साथ वो लोग इन्वॉल्व होके जो रजिस्ट्रेशन ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स हैं उनको करें। और अगर कोई भी किसी भी घर के अंदर बच्चे इन्वॉल्व हैं काम करने में, तो उनको भारी जुर्माने, उनको डेफिनेटली सजाएं और उनको जवाबदेह किया जाए कानून के आगे। क्योंकि अगर इन बच्चों को हम इस तरह, हम इस चीज को देखिए एक्सेप्ट कर लिया है सोसाइटी ने। मुझे बहुत हैरत होती है, मैं एयरपोर्ट्स पे देख रही होती हूँ, मैं होटल्स में, 5 स्टार होटल्स में, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में, बड़े अच्छी पढ़ी लिखी जगहों पे, स्पेसेस पे, शादियों में हम लोग ये देख रहे होते हैं कि खवातीन और लोग अपने साथ छोटे छोटे बच्चे अपने बच्चों को संभालने के लिए रख रहे होते हैं। हमें नहीं पता कि वो उस बच्चे की क्या जिम्मेदारी है, उसको घर में कैसा सुलूक किया जाता है, वो कितना एक्सपोज है हरासमेंट से। क्योंकि घर के जो बड़े मुलाजिम होते हैं वो भी अक्सर जो घरों में इस तरह के छोटे बच्चे मुलाजिम होते हैं उनको अपनी हवस का शिकार बनाते हैं, उनको हरास करते हैं,
इस तरह से बहुत सारे हमारे पास केसेस सामने आए हैं, दिन रात सामने आ रहे हैं, और हम ये समझ रहे हैं कि ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि ये दिस इज अ लाइट वर्क और हमने बच्चे को सिर्फ बैग उठाने के लिए रखा हुआ है एंड ऑल। आप उसका राइट टू एजुकेशन छीन रहे हैं, आप उसको डिप्राइव्ड कर रहे हैं इस सोसाइटी से, आप उसको मेंटली हरास कर रहे हैं। हमने बहुत ऐसे केसेस देखे हैं जिसके अंदर अगर आप बच्चों को इन्वॉल्व भी कर रहे होते हैं, देखिए वट एवर इफ यू वांटेड टू हेल्प द फैमिली, आप किसी एडल्ट को एंगेज कीजिए काम के लिए और उसके मुआवजे में आप उन बच्चों को पढ़ाइए, स्कूल भेजिए। हमारी जो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक मोरल ऑफ द सोसाइटी है, हम ये देख रहे हैं कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही हमने खो दी हैं। हम यही नहीं सोचते हैं, हम इतने सेल्फिश हो गए हैं दैट वी आर ओनली थिंकिंग अबाउट आवर सेल्फ, आवर चिल्ड्रन। हम ये नहीं सोच रहे कि इस मुल्क का जो मुस्तकबिल है वो हमारे अपने बच्चों से डायरेक्टली कनेक्टेड है, वो इन बच्चों से कनेक्टेड है जो कि इस तरह से स्कूल से दूर हैं, पढ़ाई से दूर हैं, ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद और बहुत ही हज़ार्टियस वर्क के अंदर इन्वॉल्व हैं। तो हम अगर इस तरह की कोई एक्सक्यूजेस देख रहे होते हैं, क्योंकि बहुत दफ़ा जब हम कंप्लेंट्स करते हैं और ऐसे केसेस हमारे सामने आते हैं तो हमें ये बताया जाता है कि ये बच्चा अपने गांव में एक्सप्लॉइट होता या बाहर गलियों में एक्सप्लॉइट होता तो हमने इसको गेट खोलने के लिए रख लिया है। तो ठीक है, गेट को खोलने के साथ साथ सुबह उसको स्कूल भेजिए। इफ यू आर सेइंग कि दिस इज अ लाइट वर्क कि वो बच्चा सिर्फ दरवाजा खोल रहा है और सिर्फ अपने माँ बाप के साथ बैठा हुआ है हमारे घर पे, वो काम नहीं कर रहा है, तो व्हाट यू आर डूइंग फॉर द वेलफेयर ऑफ दैट चाइल्ड। So this is how I think we all need to take the responsibility। और अगर मैं अगेन आईने पाकिस्तान की जानिब जाऊं तो आईने पाकिस्तान के अंदर हमारे पास वाज़ेह तौर पे आर्टिकल 25 कहता है कि बच्चों को आप फ्री एजुकेशन हमारी स्टेट देगी, आप उनको स्कूल भेजिए 16 साल की उम्र तक। हम तो ये देख रहे हैं कि 10 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा काम कर रहा है, वो लेबर के अंदर इन्वॉल्व है। तो फिर स्कूल कौन जा रहा है? हुकूमत का एजुकेशन का जो बजट है वो किसको, क्या गोश्त को पढ़ाने के लिए खर्च हो रहा है? क्योंकि बच्चे तो काम कर रहे हैं, और अगर बच्चे काम कर रहे हैं तो स्कूलों के अंदर कौन बैठा हुआ है? वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो टीचर्स की सैलरीज की इतनी हैवी बजटिंग है, जो यहाँ पे यूनिफॉर्म और इसके नाम पे, किताबों के नाम पे बताया जा रहा है कि जी पूरा एजुकेशन सिस्टम चल रहा है। देन whose ghosts are enrolled in the school when the children are in the fields, when the children are in the domestic work, when the children are in the hazardous work? So this is something very 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 much concerning। We cannot take it a light के बस एक रिपोर्ट आ गई है और जी बड़े 30 सालों के बाद आई है। तो पहले तो हम यही कहते हैं कि 30 साल के बाद क्यों आई है? हर साल, हर 5वें साल, हर एनुअली इसको क्यों नहीं रिव्यू किया जाता, इसको क्यों नहीं ऐड ऑन किया जाता? इतने डिजिटलाइज दौर में भी हम स्टोन एज में इस तरह की माइलस्टोन्स अचीव करके क्या साबित करना चाह रहे हैं कि हम इतने आउटडेटेड और अपने पाकिस्तान के बच्चों के मुस्तकबिल से इतने हम बिल्कुल ही लापरवाह हैं कि हमें कोई फिक्र ही नहीं है दैट वेयर द फिगर्स आर गोइंग, वेयर द नंबर इज गोइंग, एंड नाउ इफ as a evidence it is in our hands, so what action we gonna do that? We wanted to know from the government and we wanted to know from the all policy maker and responsible organizations working for बिल्कुल आपने ये एक अहम बात की कि जो डेटा हमारे पास 30 साल से अवेलेबल नहीं थी वो अभी हमारे पास अवेलेबल है, तो हुकूमत इस पर क्या करेगी? बहुत बहुत शुक्रिया मारवी ऐवान, आपने हमें कीमती राय से आगाह किया। जी, मारवी ऐवान का ये कहना है कि हुकूमत इस बात पे कितनी संजीदा है जो चाइल्ड लेबर की डेटा नेशनल कमीशन, ह्यूमन राइट्स और यूनिसेफ की मुश्तरका कोशिशों से जो हमारे पास आई है उस पे जो है हम बात कर रहे हैं कि 86 लाख जो बच्चे हैं वो चाइल्ड लेबर का शिकार हैं। और ये डेटा, हैरत अंगेज़ बात ये है कि ये जो डेटा मिली है हमें प्रोवाइड हुई है तो 30 साल बाद एक डेटा आती है कि उसमें ये कहा जाता है कि 86 लाख बच्चे चाइल्ड लेबर का शिकार हैं और उसमें से 66 लाख बच्चे ख़तरनाक मतलब रिस्की एक कंडीशन है उसको फेस कर रहे हैं, उन जिनमें से उनकी सेहत और हिफाजत के मसाइल हैं। तो अब हुकूमत के पास ये डेटा है जिसमें ये कहा गया है कि
86 लाख बच्चे चाइल्ड लेबर का शिकार हैं। तो मारवी एवान का ये भी कहना था कि अगर इतने बच्चे जो आउट ऑफ स्कूल भी हैं और वो बच्चे कौन स्कूल में फिर जा रहा है, जो इतने बच्चे भी हैं स्कूल भी हमारे जो हैं वीरान लगे हुए हैं, वहाँ से भी अगर डेटा निकाला जाए तो स्कूलों की सूरत हाल ये है कि अगर ये 86 लाख बच्चे हैं ये जो है चाइल्ड लेबर कर रहे हैं, तो फिर स्कूलों में कौन जाता है, स्कूल में क्या गोश्त बैठे होते हैं, और दूसरी जो बजट आती है स्कूल की एजुकेशन की तो वो कहाँ पे खर्च होती है। ये एक अहम सवाल है कि अगर पाकिस्तान के पास ऐसी 30 साल के बाद डेटा आई है और नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स और यूनिसेफ की जो मुश्तरका कोशिशों से ये जो डेटा हमारे पास अभी अवेलेबल है, और उसमें ये डेटा में एक जो फिगर बयान की गई है कि 86 लाख बच्चे जो हैं वो चाइल्ड लेबर का शिकार है, तो इसको हुकूमत अब कैसे रोकेगी, हुकूमत के पास क्या मॉडल है, क्या प्लान है कि जो घरों में अगर बात की जाए तो ये जो डेटा है ये तो हमें मार्केट से, जो बच्चे मार्केट में काम करते हैं, दुकानों पे, वर्कशॉप पे, अस्पतालों में, ऑफिसों में, ये तो वो डेटा है, लेकिन घरों में जो हमारे पास है वो तो डेटा ही नहीं है हमारे पास। जो घरों में बच्चे चाइल्ड लेबर करते हैं उन पे तशद्दुद होता है, जुल्म का शिकार होते हैं, उनको काफ़ी बच्चे तो हमारे पास केसेस ऐसे आते हैं कि उनको मारा जाता है, उनको तशद्दुद किया जाता है, उनके साथ रैप होते हैं। तो वो डेटा कहाँ से आएगी, उस पर भी हुकूमत को संजीदगी से काम करना चाहिए। और ये जो अभी अवेलेबल डेटा है हमारे पास, जो 86 लाख जो हैं बच्चे वो चाइल्ड लेबर का शिकार हैं, तो उस पर हुकूमत को संजीदगी अख्तियार करनी चाहिए। तो नाज़रीन, यहाँ पे प्रोग्राम ख़त्म होता है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान आसिफ थे वो इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।